Hello class, today I am going to teach about the subject Commerce class 10. Chapter name is Final Account. In this video we will discuss about advantages of profit and loss account. The last video I have already discussed practical question on the basis of the profit and loss account. The advantages of profit and loss account are as follows. First is a businessman know the full detail of his income and expenditure during the year. The first and most important advantages of profit and loss account is to the businessman through the profit and loss account. Businessman know easily the detail about the income and expenditure during the year कि एक फाइनेंशियल ईयर में उसको कितना इनकम हो रहा है उसके बारे में डिटेल और कितने एक्सपेंडिचर है उसके बारे में डिटेल बिजनेसमैन आसानी से जान सकते हैं. सेकेंड, इफ़ द एक्सपेंसेस ऑन द पर्टिकुलर हेड आर मोर देन द नॉमिनल देन द कॉस्ट फॉर द सेम कैन बी फाउंड आउट. अब यहाँ पर है कितना एक्सपेंसेस किसी भी पार्टिकुलर हेड में कितना हो रहा है उसको भी आसानी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना जा सकता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो रिवील करता है द वेरियस हेड ऑफ द इनकम के बहुत सारे हेड्स को रिवील करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब प्रिपेयर किया जाता है तो उसके क्रेडिट साइड पर वी हैव टू मेंशन इनकम. और कौन कौन सी इनकम मेंशन करते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, रेंट कितना रिसीव हो रहा है, रेंट से कितना रिसीव हो रहा है मतलब इनकम, कमीशन से कितना रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है. तो ये सारी चीज़ जो है हेड ऑफ द इनकम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इजीली समझा जा सकता है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर कैन बी कंपेयर विद द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. और जब हम कंपेयर करना होता है कि इस साल कितना इनकम हुआ कितना एक्सपेंडिचर हुआ प्रीवियस ईयर से, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इजीली एसरटेन किया जा सकता है. फिफ्थ पॉइंट इज द नेट रिजल्ट ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड इज नोन वेदर द बिजनेसमैन हैज़ अर्न प्रॉफिट और हैज़ सफ़र लॉसेस. तो बिजनेसमैन जो है एक नेट रिजल्ट अगर देखा जाए किसी भी फाइनेंशियल पीरियड का, किसी एक पार्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड का, तो ये बिजनेसमैन के लिए बहुत ही आसानी होती है कि वो इस चीज़ को जान सकता है कि वो पिछले साल से प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से वो कितना प्रॉफिट उसने अर्न किया है या उसको कितना लॉस हुआ है. The net profit and net loss can be compared with the financial previous year result. previous year result से नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को कंपेयर किया जा सकता है. किसके थ्रू? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. ऑल ओवर ये मतलब कि ये कॉन्सेप्ट आ रहा है एडवांटेजेस का कि जो कोई बिजनेसमैन है उसको इनकम और एक्सपेंडिचर जानना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इजीली एसरटेन किया जा सकता है. सेकेंडली वो कंपेयर कर सकता है प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर से किस किस चीज़ में कि उसको कितना लॉस हो रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है. और दूसरी चीज़ नेट लॉस और नेट प्रॉफिट को भी असरटेन कर सकता है. नाउ द न्यू टॉपिक इज़ बैलेंस शीट. ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर की. और बैलेंस शीट जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट. फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट क्या है? फाइनेंशियल बैलेंस शीट. The information revealed by the trading and profit and loss account is no doubt very useful to the owner of the business, as it enables him to know the gross profit, gross loss, gross profit, net profit and losses, gross and net profit or losses. The asset and liabilities of the business changes from day to day as the result of the business transaction. He also want to find out the correct financial position of his business till the end of the financial period. तो बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना, तो उससे पहले हम लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा भी यही कि ये चीज़ जो होता है बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देता है. किसको? हमारे बिजनेस के जो ओनर होते हैं उनको हर एक चीज़ बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है
और कितना नेट प्रॉफिट में क्या है, जिसमें हम लोग डिप्रिशिएशन भी चार्ज कर दें तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिप्रिशिएशन चार्ज अमाउंट दिखाते हैं। तो डिप्रिशिएशन चार्ज हो जाने के बाद वो नेट प्रॉफिट हो गया, तो कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, कितना उसको नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ बिजनेस ओनर ऑफ द बिजनेस वो आसानी से जान सकता है। द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस चार्जेस फ्रॉम डे टू डे। और अब क्या है कि एसेट और लायबिलिटीज़, एसेट जानते हैं हम लोग क्या होता है, जो बिजनेसमैन का खुद का होता है, जो एक तरह से प्रॉफिटेबल के कॉन्सेप्ट से समझा जाता है, वो एसेट्स हुआ। लायबिलिटीज़ वो अमाउंट होते हैं जो कि बिजनेसमैन को या ओनर ऑफ द बिजनेस को जो है वो पे करना है, वो किसी से उसने उधार लिया है और उस पैसे को उसको पे करना है। तो वो चीज़ जो होता है एसेट और लायबिलिटीज़ किसी भी बिज़नेस का, वो डे बाय डे चेंज होता रहता है। ये नहीं कि एक बार एसेट बन गई तो हमेशा है, एसेट भी चेंज होती रहती है और लायबिलिटीज़ भी बढ़ती घटती रहती है। एज द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन ही ऑल्सो वांट टू फाइंड आउट द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस टिल द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल पीरियड। अब उसको रिजल्ट जानना है कि उसके बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, उसको इसकी वांट है कि वो फाइंड आउट करे कि हमारा बिजनेस जो है किस फाइनेंशियल पोजीशन पर पहुंचा किसी एक पार्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड में, मतलब एक साल में उसको उसके पास कितना एसेट आया और कितनी उसको लायबिलिटीज़ पे करना है। इस चीज़ को जानने के लिए ओनर ऑफ द बिजनेस क्या बनाता है, एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है। इन द फर्स्ट प्लेस ही वुड लाइक टू नो वेदर द नेट प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोज बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ करेक्ट। तो सबसे पहले वो इस चीज़ को जानेगा जो भी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से के थ्रू शो किया गया, क्या वो करेक्ट है। इफ़ सो, अगर करेक्ट है, देन वेदर द इम्पैक्ट ऑफ द सेम हैज़ बीन करेक्टली शोन इन द कैपिटल अकाउंट। फिर हम लोग ने पढ़ा था जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो जो ओनर ऑफ द बिजनेस पहले वो इस चीज़ को समझेगा कि जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया गया है वो करेक्ट है कि नहीं है। अगर करेक्ट है तो वो कैपिटल अकाउंट में वही चीज़ शो कर रहा है कि नहीं, उसका इम्पैक्ट कैपिटल अकाउंट में कैसा पड़ रहा है। द बिजनेसमैन इज़ ऑलवेज कंसर्न अबाउट हिज ट्रू पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। हर एक बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है उसको इस चीज़ के लिए बहुत ही कंसर्न होना पड़ता है कि उसके एकदम क्या फाइनेंशियल क्या एकदम पोजीशन क्या है एसेट और लायबिलिटीज़ के, ट्रू पोजीशन ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज़। टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट ही हैज़ टू सेट आउट हिज एसेट एंड लायबिलिटीज़। तो वो हाँ एंड में क्या है, वो एंड में ट्रेडिंग पीरियड या हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल पीरियड में इस चीज़ के इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए वो क्या बनाएगा, एक स्टेटमेंट बनाता है और उस स्टेटमेंट को क्या बोला गया है, बैलेंस शीट। तो समझ में आया बैलेंस शीट क्या हुआ। बैलेंस शीट एक तरह का स्टेटमेंट है। सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट में ध्यान में देना है कि बैलेंस शीट इज़ नॉट अ अकाउंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है और इसमें क्या शो किया जाता है, एसेट और लायबिलिटीज़ जो डे टू डे चेंज होता है। और इस बैलेंस शीट के थ्रू कोई भी ओनर होगा बिजनेस का, वो फर्स्टली क्या चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा, ट्रू पोजिशन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न। बिजनेस कंसर्न का कोई बिजनेस का फाइनेंशियल एकदम ट्रू पोजीशन क्या है रिलेटेड टू एसेट और लायबिलिटीज़, वो किससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, बैलेंस शीट से। इसीलिए क्या कहा गया, बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा एज अ स्टेटमेंट। और ये किस चीज़ को डिटरमाइन करता है, एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द सर्टेन फिक्स डेट। एक फिक्स डेट पर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उस चीज़ को डिटरमाइन करता है। बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। बैलेंस शीट जो है उसको प्रिपेयर किया जा सकता है ट्रायल बैलेंस के बाद, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हम लोग नॉमिनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नॉमिनल अकाउंट जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम और लॉसेस, उसको नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूडेड होता है। तो वो चीज़ बैलेंस शीट में प्रिपेयर किया जाता है। मतलब ट्रायल बैलेंस हमने प्रिपेयर किया, उसके बाद हम लोग जो अगर डायरेक्ट इधर आ रहे हैं मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, तो ये कह सकते हैं कि बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर फ्रॉम द मेन कहाँ से कॉन्सेप्ट आता है, वो है ट्रायल बैलेंस से। अब
यहाँ पर जो है हमारा लेजर अकाउंट, उसका कोई रोल नहीं ना। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस में कुछ भी चीज़ रिमेनिंग बच गया है, मतलब टैल ही नहीं कर रहा है, देन वी हैव टू ओपन अ लेजर अकाउंट और फिर उससे देखेंगे कि कहाँ पे मिस्टेक है। तो ऑल सच एसेट एंड लायबिलिटीज़ आर शोन इन द बैलेंस शीट। जितनी भी एसेट और लायबिलिटीज़ हमारे बैलेंस शीट में शो किया जाता है उसको क्लासिफाई करना है। राइट हैंड साइड हम क्या शो करते हैं, राइट हैंड साइड तो वी शो द एसेट्स। एसेट्स क्या है, मतलब कि जो बिजनेस का एक पोजीशन है, मतलब बिजनेसमैन का जो खुद का है, डैट इज़ एसेट्स, वो हम राइट साइड शो करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या शो करते हैं, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ किधर शो किया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। दूसरी चीज़ हम क्या समझेंगे, द अमाउंट विच द बिजनेस ओर टू अदर, कि जो मतलब बिजनेसमैन दूसरे से लेते हैं वो लायबिलिटीज़ हुआ, वो किधर शो किया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। अगर हमारा एसेट ज़्यादा हो रहा है लायबिलिटी से, मतलब कि हमारा खुद की चीज़ ज़्यादा है लायबिलिटी से, तो ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन मानी जाती है। तो यहाँ पर क्या है, द फिगर ऑफ द कैपिटल शुड टैली, तो वो रिप्रेजेंट क्या करेगा, अगर एसेट इज मोर देन द लायबिलिटीज दैट रिप्रेजेंट कैपिटल, फिगर ऑफ कैपिटल शुड टैली विद द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में वो टैली करना चाहिए। दूसरी चीज़ एक मार्शल है, मार्शलिंग अप्रोच जिसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एसेट एंड लायबिलिटीज़। एसेट और लायबिलिटीज़ जो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, उसको क्या कहा गया है, मार्शलिंग। अब वो दो तरह से किया जा सकता है। इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का क्या होता है, लिक्विडिटी की मीनिंग होती है जो चीज़ जितनी इजीली कैश में अवेलेबल हो जाए उसको कहा गया लिक्विडिटी। अब इस स्पेसिमेन से आसानी समझ सकते हैं, एसेट क्या है वो हमारे राइट हैंड साइड है, लायबिलिटी किधर लिखी गई है, लेफ्ट हैंड साइड। अब लिक्विडिटी के ऑर्डर में बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना, अगर क्वेश्चन में दिया गया है यू हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, देन इट इज़ अ मस्ट यू हैव टू प्रिपेयर ऑन दिस फॉर्मेट। अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप किसी भी फॉर्मेट से क्वेश्चन, मतलब कि किसी भी फॉर्मेट से, दो फॉर्मेट होता है, एक लिक्विडिटी, एक दूसरा होता है सेकेंड इज इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश इन हैंड मतलब वो चीज़ जो तुम्हारे हैंड में हो। कैश जो होता है वो हमेशा एसेट्स होता है, तो जो तुम्हारे हैंड में हो तो वो होगा सबसे पहले मोस्ट लिक्विडिटी है। फिर उसमें कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल, डेटा, स्टॉक, फर्नीचर, ये सारे जो फिक्स एसेट्स हैं वो सबसे नीचे आ जाएंगे। तो लिक्विडिटी के फॉर्म में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, डेटर्स के कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, बिल रिसीवेबल्स के बारे में जानते होंगे, स्टॉक एंड फर्नीचर। क्या फिर लाइबिलिटी साइड क्या है, जो आसानी से जल्दी से पे करना होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, बिल्स पेबल, क्रेडिटर एंड कैपिटल। कैपिटल किस में आता है, वो हमारे लाइबिलिटीज़ में आता है। अब परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम कैसे कह सकते हैं कि पहली चीज़ एसेट साइड, वो सारी चीज़ को हम पहले लिखेंगे जो कि अंडर दिस मेथड द एसेट आर शोन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ द परमानेंसी। परमानेंसी मतलब जो परमानेंटली रहेगा ज़्यादा टाइम तक। द फिक्स एसेट आर शोन फर्स्ट एंड are followed by the floating asset in order to in which they are more difficult to realize। वो सारी चीज़ जो बहुत ही मुश्किल से रियलाइज़ होगी, बहुत मुश्किल से मिलती है, दैट आर रिकॉर्डेड फर्स्टली, आफ्टर दैट वी फिक्स एसेट को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद जो है हम क्या लिखेंगे, जितने भी अदर फ्लोटिंग एसेट्स होंगे उसको लिखेंगे, जैसे गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीज़ पहले लिखेंगे, स्टॉक, डेटर्स, फिर बिल रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक, कैश इन बैंक। तो ये एक ऑर्डर होगा। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है कि यू हैव टू प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, तब आप लिक्विडिटी के उस पर फॉर्मेट बनाइएगा। अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं दिया है तो दोनों में से जो सूटेबल लगे उस बेसिस पर फॉर्मेट को प्रिपेयर करना है। इसी तरह से कैपिटल लायबिलिटी साइड क्या है, पहले कैपिटल बनेगा, फिर क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। आई होप you can understand very well. You have any doubt, you can ask me question.